watching INBC World News. This is INBC World News. International news broadcasting content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. Live a special press conference by Mahanagar Congress Committee Mathura Live. INBC exclusive. Press conference at Hotel Hira Crystal. आप देख रहे हैं मथुरा के होटल हीरा क्रिस्टल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महानगर कांग्रेस कमेटी में यतीन्द्र मुकद्दम महानगर अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। मैं एम शर्मा पूर्व अध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बड़े दिन में मुकद्दम को चांस मिला, इसकी बड़ी इच्छा थी काम करने की। अगर ऐसे काम मिला तो मैं तो चाहता हूँ ठाकुर जी से कि बढ़िया काम करेगा, पार्टी आगे ग्रो करेगी और बहुत बढ़िया काम चलेगा। धन्यवाद। सबकी बहुत बहुत बधाई और मंचस्थ सभी हमारे नेतागण आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं महानगर के अध्यक्ष भाई यतीन्द्र मुकद्दम जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही आप सब पत्रकार भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बहुत ही अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है और अब एक ही मापदंड है पार्टी हाईकमान का कि हमें जन पूर्व लीडर श्री प्रीति माथुर जी, हमारे कांग्रेस के स्तंभ और मथुरा जनपद की एक शान श्री महेश पाठक जी और नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष मेरे छोटे भाई और कार्यकर्ताओं को बेहद मानता और जनता के जन समर्थन से जो हाईकमान ने महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, मेरे साथी पदाधिकारियों एवं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं, आप यतीन्द्र मुकद्दम जी का सपोर्ट करें। निश्चित रूप से मथुरा में कांग्रेस 5 विधानसभाओं पर जीतेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और जन समस्या को भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको निपटने के लिए हम सड़कों पर निपटेंगे, पुलिस की लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। श्री दुर्गेश बघेल जी, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। कृपया बहुत मैं दुर्गेश बघेल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, मंच पे सभी सम्मानित कांग्रेसियों को प्रणाम करता हूं और अपने बड़े भाई पंडित यतीन्द्र मुकद्दम जी को कांग्रेस शहर कमेटी का अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ पे स्थापित पत्रकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आगे महिला अध्यक्ष बोलेंगे क्या? मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी से शिखा चौधरी, मैं सभी सीनियर लीडर को प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ो, और सभी पत्रकार भाइयों को मेरी नई साल की बहुत बहुत हिंदुत्व की बधाई आपको। और हमारे नए नियुक्त यतीन्द्र मुकद्दम जी को मेरी तरफ से और उनके परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। वो अच्छे कार्यकाल में अच्छी जगह पर नियुक्त किए गए और हमारी जो उनसे उम्मीद है, हमारी उम्मीद है वो खरे उतरेंगे। धन्यवाद। सम्मानित मंच और मेरे पत्रकार बंधु सबको मेरी तरफ से राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, जैसे कि और आने वाली कल ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को और नौ देवी की भी हार्दिक शुभकामनाएं।
भाइयों, यतंत्र मुकद्दम को जो शहर का दायित्व दिया गया है उससे हम कांग्रेसियों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है और हम अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे आपके बीच में मथुरा के दो वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। पीसीसी और सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी का और महेश पाठक जी का मुकदम जी को आशीर्वाद दिया और इस मुकदम जी के साथ मैं तन मन से 24 घंटा कंधा से कंधा मिला करके चलूँगा और मैं अनुरोध करता हूँ पत्रकार भाइयों से कि मुकदम जी का साथ दीजिएगा। धन्यवाद। हमारे सभी महानगर के पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, सम्मानित महिला कांग्रेस कमेटी की जिला और शहर की वर्तमान अध्यक्ष और हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही करीबी यतीन मुकद्दम जी जो कि नींव के पत्थर हैं और जिनके फादर, जिनके पिताजी कांग्रेस में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सेवा करते रहे, उन होनहार पुत्र जो है वो आज महानगर कांग्रेस कमेटी का पदभार ग्रहण करने के बाद आपके सामने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो भी पहली नव संवत्सर पर, हिंदुओं के पहले साल के त्योहार पर। उसकी यतीन मुकद्दम जी को भी बधाई और आप सब लोगों को बधाई। और रमजान पाक के महीने में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दोनों ही पर्व आप देखिए किस तरह की स्थिति है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। और आज का दिन मेरे ख्याल से आखिरी रोजा है और आज हमारी पहला नवरात्रा है। तो समझ लीजिए जहाँ देवी जी की कृपा है वह अल्लाह ताला की भी निगाह है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि यतीन मुकद्दम कल अपनी कसौटी पे खड़े उतरेंगे। आप देख सकते हैं कि मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, सामने बैठे हुए सभी कांग्रेस जन, युवा, महिला और बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, बहुत इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मथुरा की बारी है, तो हम भी कहते हैं हम जो है हमारी पूरी तैयारी है और भाजपा को ईंट का जवाब पत्थर को दे। और इसलिए गलत फहमी में ना रहे, भाजपा का अंत की शुरुआत मथुरा से होने वाली है और हमारी ये शुरुआत उनकी ताबूत में कील का काम, ठोकने का काम भाई हमारा भतीजा यतीन मुकद्दम ही करेगा। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब सीनियर्स का भी शुक्रिया, और आप सब लोगों ने आकर इसका इस्तकबाल किया, इसकी पीठ भारी करी। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार अपनी कृपा बनाए रखें और इनकी और हम सब कांग्रेसियों की खबर छापें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं जिससे कि जनता के पास सही मैसेज जाए कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कर रही। धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे भाई प्रदीप माथुर जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसीगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल, मेरे सभी पत्रकार बंधु और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आज नव संवत्सर है, नया साल है। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा कहा रमजान का भी महीना है, अभी हमारे महानगर की कमान हमारे भतीजे यतीन मुकद्दम को सौंपी गई। इनका परिवार, जैसा भाई प्रदीप माथुर ने कहा, कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है काफ़ी सालों से, तो इनके ऊपर किसी को कोई ये डाउट नहीं है कि इनकी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति कैसी है। जिले में जो भी संदेश जाता है वो शहर से जाता है, महानगर से जाता है। अगर महानगर मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चर्चा भी हुई कि इनको सब पार्ट तैयार करने हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करनी है, पन्ना प्रमुख की तरह से इनको अपने कार्यकर्ता भी तैयार करने हैं। तो इनके सामने एक चैलेंज है, परंतु इनको सबसे अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कम से कम 3-4 पहले नगर अध्यक्ष और 2-2 जिला अध्यक्ष
और महिला अध्यक्ष बैठी हैं, जिनका एक अपना तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, युवा जोश चाहिए और जो पुराने हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। वो मैंने इसका जो उनका अनुभव मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसका जोश होगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कांग्रेस पार्टी, जो हमारे राहुल जी ने और प्रियंका जी ने यतीन्द्र मुकद्दम पे विश्वास दिखाया है, मेरे ख्याल से ये उस पर खरे उतरेंगे और हम सब लोग जो भी हमसे बन सकेगा इसको मजबूत करने में इसका सहयोग देंगे। हालांकि मैं यहाँ राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता था। 3 तारीख को यमुना छठ है। कल मैंने किसी से कहा ये मंदिर मस्जिद की बात उठाते हैं, जहाँ पे आपको कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, परमिशन लेनी है, फिर होगा। यमुना शुद्धिकरण का मैटर सालों से चल रहा है, जहाँ पर न कोई कोर्ट है, न कोई कचहरी है, न कहीं सिविल में जाना है, न कहीं क्रिमिनल में जाना है। अगर आपकी मंशा है तो आप यमुना जी को शुद्ध करिए। आप दिल्ली का चुनाव यमुना जी पे जीते। मैंने कल ये भी कहा कि आप कम से कम ये घोषणा करें कि अगर आपका कोई प्लान है तो, और अगर ये भी आपको मालूम है, आप तो मथुरावासी हैं, बगैर यमुना के कृष्ण भी अधूरे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से भी सरकार के कान पे ये बात जाएगी कि अगर आपकी रियली में मथुरा के डेवलपमेंट की इच्छा है और आप रियली में सनातन धर्म चाहते हैं तो आप यमुना शुद्ध करें। आप शुद्ध करेंगे, हम आपका साथ देंगे, और नहीं तो रविंद्र मुकद्दम भी यमुना पुत्र है। इस लड़ाई को हम बड़ी जिदारी से आगे बढ़ाएंगे और जब तक यमुना शुद्ध नहीं होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी बढ़ाना हमारा काम है ही, परंतु हमारा ये भी एक दायित्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माला करने को रखिए। आजा आजा, अरे आजा यार, जल्दी हो। स्वागत श्रृंखला पूरी हुई, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री महानगर दमयुक्त महानगर अध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम जी, यतीन्द्र मुकद्दम जी कृपया अपना संबोधन करें। मान पत्रकार बंधुओं को ये जगह बना देंगे। आप सभी को पहले तो मैं, क्योंकि बहुत शुभ दिन है आज, तो नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये आने वाला साल हिंदू नववर्ष का बहुत आपके लिए, सबके लिए, परिवार के लिए मंगलकारी हो। माँ यमुना की, श्री बांके बिहारी जी की
गिरिराज जी महाराज की कृपा आप सबके परिवार पे बनी रहे। आपको सबको बहुत बहुत सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी जो हमेशा से मैं समझता हूं कि यूथ कांग्रेस के मेरे समय से कार्यकाल से 2009 में विधानसभा का मैं अध्यक्ष यहां से निर्वाचित हुआ था। उसके बाद से सभी जो मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, मेरा जो सहयोग हमेशा लगातार करते रहे, जिसके कारण मैं समझता हूं मुझे में वो जज्बा भी बना रहा मेहनत करने का और लगन बनी रही। क्योंकि जब अखबारों में फोटो नाम आने लगता है तो एक जोश पैदा होने लगता है, तो वो जोश के जो प्रोदा है मैं समझता हूँ वो आप सब लोग हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी पत्रकार भाइयों का। मेरे ऊपर हमेशा से मेरे वो जो कार्यकाल शुरू हुआ तो मैं एक्टिव हुआ 2009 से, वो तो एक मेरी सक्रिय राजनीति में शुरुआत थी। लेकिन उससे पहले से मैं समझता हूँ कि यहाँ मंच पर जो बैठे हैं मेरे परम आदरणीय और पारिवारिक रूप से मेरा हमेशा सहयोग करने वाले, साथ देने वाले आदरणीय सोहन सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय मेरे चाचा श्री मलिक अरोड़ा साहब, आदरणीय चाचा श्री बिहारीकांत तिवारी जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई जिन्होंने हमेशा मुझे इतना प्यार स्नेह दिया, हमेशा मेरा सम्मान किया, श्री हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भगवान सिंह वर्मा जी, आदरणीय शिखा चौधरी जी, आदरणीय बहन सिंह रश्मि बेगम जी, प्रकाश शर्मा जी, मेरे परम आदरणीय यहाँ बैठे हैं डॉक्टर टीवी गर्ग साहब, जिन्होंने मैं समझता हूँ 2008 में मुझे अपनी कमेटी में सचिव नियुक्त किया था। वो मेरे सबसे पहले अध्यक्ष मेरी कार्यकारिणी के, जिनके नेतृत्व में मैंने काम किया टीवी गर्ग साहब में, उसमें 16-17 साल का था। मेरे परम आदरणीय श्री अशोक चतुर्वेदी जी, जो बहुत ही एक आदर्श अध्यक्ष रहे, श्री कुंदनलाल चतुर्वेदी जी के सुपुत्र हैं, उनका स्नेह उस पर हमेशा परिवार का पूरा बना रहा। मेरे परम आदरणीय अरविंद जी बैठे हैं, राईलाल पाठक जी मेरे अंकल सम्माननीय, तमाम जो यहाँ बैठे हैं सब लोग, वो सभी मेरे ओमवीर सिंह जी, तमाम यहाँ ब्रजेश शर्मा जी, मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूँगा प्रताप सिंह राणा जी, जिनका पारिवारिक स्नेह उस पर रहा है, मेरे बहुत महत्वपूर्ण साथी, जिनका लगातार जब से सक्रिय राजनीति में रहा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने तमाम कार्यक्रम प्रदर्शन, और आपको बता दूं कम से कम 30 से 40 बार हम लोग दिल्ली में संसद के रात के दौरान जेल में रहे, तमाम बार लखनऊ में, तमाम बार बरेली में, मेरठ में, सभी जगह हम पैर से पैर बांध के रहने वाले मेरे साथी प्रवीण ठाकुर बैठे एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष, हमेशा हम लोगों की एक जोड़ी बनी रही। और ऊपर भी हम लोगों को यतीन तो प्रवीण के नाम से सब लोग जानते हैं कि प्रवीण से कोई बात कह दी तो यतीन से कह दी, और यतीन से कह दी तो प्रवीण से कह दी। मेरे छोटे भाई हरीश पचौरी जी, जो संगठन का इस समय एनएसयूआई का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसको भी निभा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई और बिल्कुल मां यमुना के लिए लगातार प्रयासरत और लगातार अपने संघर्षों से जो शहरी अंदर का क्षेत्र है उसकी समस्याओं को हमेशा उठाने वाले एक बैनर तले आदरणीय श्री राकेश तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, तमाम, और यहाँ मेरे जो सम्मानित बैठे हैं, आपका किसी का गुड्डू भाई नीलम जी कुलश्रेष्ठ, आप कैसे रह गई नीचे बैठी, आपको ऊपर बैठना चाहिए। नीलम जी कुलश्रेष्ठ बड़ी बहन है और बहुत आशीष रहा है। दुर्गेश भाई जो जिला युवा कांग्रेस के हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो जिला युवा कांग्रेस की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ। और आप सभी लोगों का जो भी और साथी हैं, मेरे साथी निशांत खंडेलवाल जी और सभी लोगों का आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपका यही प्यार और स्नेह आप सब लोग मान लीजिएगा। सलीम साहब, बसंत राजपूत जी, आप सभी का बालक हूँ, राणा प्रताप जी बैठे हैं, आप सबका बालक हूँ, आप मान लीजिएगा। और गलती कोई करूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पूरन जी जो कार्यालय संभाल के और मजबूती के साथ लगे हुए हैं, और मेरे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने मुझे, मैं कहूंगा जब ये दौर चला इसका महानगर अध्यक्ष का नए गठन का, तो सबसे पहले मुझे फोन करके और मुझे जगाने वाले, थोड़ा सा मैं, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय थे जिनसे मैं हताश हो गया था थोड़ा सा,
तो मुझे जगाने वाले और नई उमंग मुझ में पैदा करने वाले कि नहीं अब तुम लगो और जिम्मेदारी संभालो उस समय। तो मेरे परम आदरणीय शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आबिद हुसैन साहब जो उस समय संचालन भी कर रहे हैं सभा का, इस मीटिंग का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको एक विश्वास दिला रहा हूं सभी को, जो विश्वास आदरणीय मैं कहूंगा पूरी जो मंच बैठी है और यहाँ जो सभी वरिष्ठ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, सभी मेरे सम्मानित युवा जो आए भी नहीं है वो भी, सभी लोगों के रिकमेंडेशन पे सभी ने, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि महानगर अध्यक्ष हो पूर्व या पूर्व जिलाध्यक्ष हो, महिला अध्यक्ष हो या पूर्व महिला अध्यक्ष हो, जिला में या शहर में, युवा कांग्रेस हो या एनएसयूआई हो, सभी ने एक सुर से और एक रिकमेंडेशन अपना बना के, प्रस्ताव बना के, सभी के सुर से मुझे वहां सभी ने मेरा नाम भेजा और मेरे नाम पर मोहर आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और नेतृत्व ने लगाई। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पर 1000% खरा उतरने की कोशिश करूंगा और खरा कोशिश नहीं उतरूंगा। आप देखिएगा जो आपका जो इस समय सांप्रदायिक ताकतें जो हावी हो रही है, माहौल खराब किया हुआ है, तमाम जुमलेबाजी के द्वारा आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको एक तो हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जिसमें ये लोग चला रहे हैं, इनका एक प्रोग्राम चल रहा है सांप्रदायिक ताकतों का जो इस समय देश पर हावी है कि अपनी 8 साल की जुमलेबाजी उपलब्धियों को गिनाते हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम चलाएगी, इनकी 8 साल की जो नाकामियां हैं, जो नाकामियां इन्होंने की हैं, उनको घर घर पहुंचाने का हम काम करेंगे, पैम्फलेट छपाएंगे। ये पैम्फलेट छपा रहे हैं जुमलेबाजी का, हम पैम्फलेट छपाएंगे कि किस तरीके से आम जन के अधिकारों का हनन इस पार्टी ने किया है। हम एक एक घर पे, एक एक चौखट पे उन नाकामियों को पहुंचाने का काम इनका करेंगे और साथ में ये भी कार्य करेंगे कि कांग्रेस के 60 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने शुरू से लेकर और जब तक सत्ता पे राज किया, क्या क्या लोगों के लिए किया, किस तरीके से लोगों की जीवन रेखा को ऊपर ले जाने का काम किया, किस तरीके से आईटीआई क्षेत्रों या तमाम क्षेत्रों, नेहरू जी से लेकर राजीव जी तक तमाम ऐसे काम किए जिससे इस देश की जो उन्नति प्रगति आज हुई है वो निश्चित रूप से वो सारी कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। इन लोगों ने सिवाय देश को बेचने के और पूंजीपतियों को अपने साथ रखकर उनकी संपत्तियों को बढ़ाने के और आम आदमी की जेब को खत्म करने का काम के अलावा इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। तो हमारा पहला एजेंडा ये रहेगा कि घर घर पहुंचकर इनकी 8 साल की 9 साल की नाकामियों को एक एक जन तक पहुंचाने का हमारा ये एजेंडा रहेगा। दूसरा मैं समझता हूं सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई हो सकता है तो मथुरा में, मथुरा के लोगों के लिए वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मां यमुना सबके लिए एक मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। और उस आस्था के उस केंद्र को दूषित करने का, धूमिल करने का जो काम भाजपा की दूषित मानसिकता ने किया है, उसको हम बिल्कुल कड़ा जवाब देंगे और उसको हराने का काम करेंगे। और मां यमुना की पूजा करके हमने ये कल संकल्प लिया है, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के सब साथ थे, एक संकल्प लिया है कि भाजपा की दूषित मानसिकता ने जो प्रदूषित किया है मां यमुना को अपने 8 साल के इस कार्यकाल में, तो उसको बिल्कुल उसके खिलाफ लड़ाई और संघर्ष सड़कों पर होगा और जहां जरूरत पड़ी वहां होगा। तमाम मैंने प्रदर्शन आंदोलन, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, आप सब पत्रकार बंधु गवाह हैं कि मैंने मां यमुना के लिए पोस्ट कार्ड अभियान, पदयात्रा और जल भर के लिए एक बार डीएम साहब को दिया, सभी वरिष्ठ लोग भी उसमें साथ थे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने किसी ना किसी बैनर तले, किसी ना किसी संस्था के सहारे मां यमुना के प्रदूषण की आवाज उठाती रही है। आदरणीय महेश पाठक जी के सुपुत्र श्री रंजीत पाठक जी द्वारा भी वहां से यमुनोत्री से एक पदयात्रा, इतनी लंबी पदयात्रा आप सोचिए कि यमुनोत्री से और मथुरा तक की, तो किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में टीस है मां यमुना को लेके, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि मां यमुना का शुद्धिकरण हो। एक बात और आपके माध्यम से आपको बता दूं,
ये बात आपको विशेष रूप से अपनी हेडलाइन बनानी चाहिए कि आप देखिए, पिछले मैं समझता हूं 34 या 36 वर्षों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। जब आप उस परिदृश्य में जाओगे, 34 वर्ष पहले मां यमुना की स्थिति आपने देखी होगी, कितनी निर्मल थी, कितनी साफ थी, और यमुना का पानी भी, जल भी लोग पीने का काम करते थे और उसका सारा यूज घरों में हुआ करता था। लेकिन जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में गई, मां यमुना की स्थिति आपके सामने है। हरियाणा हो, दिल्ली हो, थोड़ा पानी, हरियाणा हो, दिल्ली हो, या आपका जो भी आसपास की स्टेट है, आज सभी में भाजपा की गवर्नमेंट है। उसके बाद भी कोई भी इंप्रूवमेंट अगर कहीं हो गया हो, मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछ रहा हूं कि अगर कोई इंप्रूवमेंट हो गया हो तो उसको लिख देना कि ये इंप्रूवमेंट हो गया है, और नहीं हुआ हो तो आपको मां यमुना का वास्ता कि लिख देना कि कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं हुआ है। आप देखिए 40-45 नाले लगातार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, कोई भी देख रेख नहीं है, और लगातार 700-800 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम और तमाम संस्थाएं बना के दे रही हैं। तो आपको लिखना चाहिए, मां यमुना आपकी भी आस्था का केंद्र है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मां यमुना के लिए संघर्ष का बिल्कुल बजा चुकी है, और संघर्ष का आप देखेंगे किस तरीके से संघर्ष होगा। नगर निगम का भ्रष्टाचार सबके सामने है, टैक्स के माध्यम से हो या तमाम उनके कर के माध्यम से हो, नगर निगम लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है। नगर निगम के खिलाफ भी हम लोग बड़ा मूवमेंट करेंगे सभी कांग्रेसजनों के आशीर्वाद से, और जल्द आपको देखेगा कि मथुरा में कांग्रेस एक नए रूप के साथ, नए जोश के साथ और बड़ों के आशीर्वाद के साथ कांग्रेस जन किस तरीके से काम करता है, और आम जन की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस जन बिल्कुल मां यमुना के आशीर्वाद से बिल्कुल संकल्पित है कि आम जन की लड़ाई लड़ेगी। आपको सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आपका जो प्यार स्नेह मुझ पर हमेशा बना रहा है, वो आपका बना रहे, उसकी मैं अपेक्षा करता हूं, आपके आशीर्वाद की। वो जमुना मैया की। एक आपको देखिए, तमाम लोग वातावरण को दूषित करने का भी काम कर रहे हैं, लगातार ऐसी दूषित मानसिकता मथुरा में हावी हो रही है, लेकिन उस सबको हम सभी लोगों को समझना होगा, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मथुरा जैसी धार्मिक नगरी, प्रेम की नगरी में वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए। सौहार्द के साथ, बिल्कुल प्रेम के साथ में मां यमुना मैया की। आप सबको, जो मेरे सभी भाई बैठे हैं, ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और नव संवत्सर की भी बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अरे आगे से हटा दो। मोबाइल वाले कलम नहीं हट जाएंगे, एक सेकंड कलम दो, कलम दो, एक सेकंड, एक मिनट को आगे चलो जा थोड़ा सा पीछे। संगठन ने जो मुझे विश्वास व्यक्त किया है, जो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा मान सम्मान मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी पर संगठन को मजबूत करने का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस का जो संगठन है, पिछले ऐसा रहा है कि कुछ उम्मीद है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सभी एंटी कांग्रेसन एक मंच पर और एक साथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर लीडर ये चाहता है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करे। तो सभी का इस समय एक मत है, और समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में संगठन को बूथ स्तर पर और वार्ड स्तर पर करने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आप देखिएगा, अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3-4 दिन के बाद हमारा वार्ड में जो भ्रमण कार्यक्रम वार्ड पंचायत नाम से हम वार्ड में पंचायत करने जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के गए जो बहुत तरह से अपेक्षित मैंने अपने घरों में भी नहीं निकल पा रहे, उनको सबको जमाने का, और वहाँ जो वार्डों में आम जन समस्याएं उनको बदल पर लाकर, और नगर निगम से रिलेटेड समस्याएं हों या MPDA से या और सरकारी संस्थाओं से, सभी की समस्याओं के खिलाफ लड़ाई करने का
मैं एक सवाल है सर, माथुर साहब से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है उसमें हमारे नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष जसीन मुकद्दम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज 33 साल से कांग्रेस यूपी में सत्ता से बाहर है। जैसा कि भाई प्रदीप माथुर और हम और सभी पूर्व अध्यक्षों ने कहा कि हम बार जाके गली गली जाके बूथ पे जाके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो भाजपा की ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जैसे उन्होंने कहा पर्चे के माध्यम से हम उनकी खामियां बताएंगे और कांग्रेस ने क्या किया वो चीज़ें हम आगे लाएंगे। परंतु सबसे बड़ी मुद्दा जो मैंने यकीन से कहा कि हम लोग यमुना पुत्र हैं, यमुना शक्ति है। और जैसा मैंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद के इशू को उठाते हैं, वहाँ तो चलो कोर्ट कचहरी का मामला है, जब सुलझेगा तब सुलझेगा। यमुना जी पे तो कोई कचहरी नहीं है, वो तो खुली हुई है। तो अगर तुम्हारी मंशा सनातन धर्मी है और तुम चाहते हो यमुना शुद्ध हो, तीनों चारों सरकार आपकी उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में, तो आप उस कार्य को करें। मैं समझता हूँ यतीन्द्र युवा है, तेजी से मामले को आगे बढ़ाएगा और पूरे यमुना भक्त इसके साथ है, कांग्रेस पार्टी लाइन से है। और मैं समझता हूँ यमुना एक दिन अवश्य शुद्ध होगी और इसके निर्वाचन पर हमारी बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु इसको आशीर्वाद दे और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत बधाई पहले तो उस कांग्रेस आलाकमान को कि जिन्होंने हमारे बहुत ही युवा बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस हाईकमान को, जिन्होंने मथुरा महानगर के लिए बहुत ही एनर्जेटिक युवा कैंडिडेट को महानगर का अध्यक्ष बनाया है। हमें उम्मीद है कि अपनी कसौटी पे खरा उतरेंगे। जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 1000% जो कांग्रेस का एजेंडा मथुरा महानगर के लिए है उसे पूरा करेंगे। गली कूचों में जाकर, वार्डों में जाके, मोहल्लों में जाके सड़कों पर उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो इनके जुमलेबाजी के कार्यक्रम है उनको ध्वस्त करेंगे। माँ यमुना मैया की सफाई जो पहले कांग्रेस ने ही कराई थी, गोकुल बैराज भी मेरे द्वारा बनवाया गया था, पंपिंग स्टेशन भी मैंने बनवाए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जेल के अंतर्गत हमारे द्वारा बनवाए गए थे, 100 करोड़ के नाले मैंने बनवाए थे। उस सबके बावजूद भी उसको रख नहीं पाए। नगर निगम का सृजन भी मेरे द्वारा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे भ्रष्टाचार मथुरा में विकास के नाम पर छूलेता है। मुख्यमंत्री यहाँ बार बार आ जाते हैं, यहाँ के मुद्दे को गरमाने की कोशिश करते हैं। मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है। मथुरा की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। अयोध्या में इन्होंने मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया और उसका श्रेय इन लोगों ने लिया और पूरा देश पर नाटक किया। सत्ता में काबिज हुए और अयोध्या की सीट ही हारी। इसी तरह प्रधानमंत्री जी बाल बाल बचे हारने से, चूँकि वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। EVM चुनाव आयोग और DN की कृपा से होती थी। अब मथुरा में ये फिर यहाँ पर विवाद पैदा करना चाहते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि मथुरा की मंदिरों मस्जिद की समस्या का निदान भी यतीन्द्र मुकद्दम के हाथ में। ये वाचक चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप समझ लीजिए कि यतीन्द्र जो है कील का पत्थर साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में यही पूरे देश में मैसेज जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की उल्टी गिनती शुरू होगी। नमस्कार, मैं छत्रपति और आप देख रहे हैं INBC न्यूज़। इस समय पर हम हैं हीरक स्टॉल मथुरा में और आज कांग्रेस कमेटी महानगर जो कांग्रेस में यतीन्द्र मुकद्दम जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर मथुरा के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको चर्चा की गई, उन पर बातचीत की गई और सभी से हमें जानकारी लेने की कोशिश की कि कांग्रेस इसमें इन मुद्दों के लिए क्या क्या आवाज़ उठाना आगे शुरू करेगी, क्योंकि शहर कांग्रेस में एक नया बदलाव हुआ है। यतीन्द्र मुकद्दम एक नए जुझारू और कर्मठ नेता है और लोगों में उत्साह भी है उनके साथ। और आज ये जो कॉन्फ्रेंस है आपको दिखा रहे हैं INBC पर कैमरा पर्सन साक्षर सक्सेना के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ मथुरा। ब्रेकिंग न्यूज,
This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide, INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.